कहते हैं युद्ध के रण में कभी खुद ही भगवान श्री कृष्ण और कभी अर्जुन बन जाना पड़ता है। कहते हैं युद्ध के रण में कभी खुद ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन बन जाना पड़ता है और खुद ही सारथी बनकर अपने जीवन से महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ता है। बहुत ही अच्छी कहानी के साथ आज मैं फिर से आई हूँ आप लोगों के साथ। तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये कहानी है एक बिजनेसमैन की। एक बिजनेसमैन था, उसका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। वह हमेशा सोचता रहता कि मेरे जाने के बाद हमारे बिजनेस का क्या होगा। उसका बेटा था, एक बेटा था, लेकिन उसको अपना बेटा पे भरोसा नहीं था। वह सोचता था पता नहीं यह कैसे संभालेगा या नहीं संभाल पाएगा। एक दिन क्या होता है, उस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल का दौरा आता है, हार्ट अटैक आ जाता है और वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। यह बात सुनकर उसका बेटा दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आता है और देखता है कि उसके पिता का हालत बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बोलते हैं कि धीरे धीरे टाइम लगेगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। उसका बेटा अपने दोस्त को फ़ोन करता है। उसका दोस्त आता है, अपना दोस्त को कहानी बताता है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, अब हमको बिजनेस संभालना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन का जो बेटा रहता है वो कहता है चलो अब बहुत हो गया, चलो अब कहीं बाहर चलते हैं, हमको यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रहा है। वह हॉस्पिटल से बाहर जाता है। बाहर एक आइसक्रीम वाला होता है। वह अपने दोस्त को बोलता है चलो आइसक्रीम खाते हैं। उसका दोस्त बोलता है तुम उसका दोस्त मन ही मन सोचता है ये पगला गया क्या, इसका पापा अंदर एडमिट है और ये आइसक्रीम खाने का बात कर रहा है, चिल मारना चाह रहा है। तो बिजनेसमैन का जो बेटा रहता है वह कहता है अपने दोस्त से तुमको तुम्हारा मन क्या कह रहा होगा वो हम भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि मेरे पापा अंदर एडमिट हैं और हम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं, चिल मार रहे हैं। लेकिन पता है भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जीवन में हमेशा दो बात ज़रूर याद रखना। पहला कि मेहनत करना, फल की चिंता मत करना। पहला मेहनत करना, फल की चिंता मत करना, फल देने वाला ऊपर वाला है। तुम जी कितना भी लाख माथा पटक लो, जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आएगा भगवान कुछ नहीं देते हैं। और दूसरा, हमें सच्चाई को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर हम किसी सिचुएशन को बदल नहीं पा रहे हैं, बदल नहीं सकते हैं, तो अच्छा होगा कि उस सिचुएशन में हम घुल जाएं, उस सिचुएशन को हम मान लें। और बोलता है कि चलो मैं तुमको एक भगवान श्री कृष्ण की ही कहानी सुनाती हूँ। और वह बिजनेसमैन का बेटा अपने दोस्त को भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता है। भगवान श्री कृष्ण जो थे, उनकी पत्नी मीरा, जब उन दोनों का शादी हुआ, उनका एक बेटा हुआ। उनका बेटा का नाम प्रद्युम्न था। उनका बेटा हुआ, बेटे के होने के 10 दिन बाद ही उसके बेटे का अपहरण हो जाता है। और जब अपहरण हो जाता है तो उसकी वाइफ जो थी, कृष्ण भगवान की वाइफ मीरा, वह हमेशा रोते रहती थी, बिलखते रहती थी, मेरा बेटा कहाँ गया, मेरा बेटा कैसे होगा, मेरा बेटा कहाँ है। भगवान श्री कृष्ण हमेशा उसको कहते हैं कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, वह जहाँ भी होगा अच्छा होगा। और वो मिलता भी है तो 18 साल के बाद वह आप वापस आता है अपने घर। और वापस आता है तो उसके साथ उसकी धर्म पत्नी भी होती है, जिसका उम्र उससे 20 साल बड़ा होता है। वह हमेशा मीरा भगवान श्री कृष्ण पास दौड़े दौड़े जाती है और बोलती है कि ये क्या हो गया, बेटा मेरा आया भी तो अपने से 20 साल उम्र से बड़ी लड़की से शादी करके आया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब जो है उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। मीरा बहुत दिनों तक स्वीकार नहीं कर पाई। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया। धीरे धीरे वह भी स्वीकार कर ली। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि आपका सिचुएशन जो भी है, जो भी है, जहाँ भी है, उसे जल्दी एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमारे दिल दिमाग को छीलते रहेगा, कचोलते रहेगा। तो अच्छा है कि हमें उस सिचुएशन को जल्दी एक्सेप्ट कर लें। और अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद।